वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। श्लोक। काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। गुरु नानक देव जी निरंकार के सामने विनती करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी मेहर कर ताकि मेरे अंदर बस रहे काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार नष्ट हो जाए। अष्टपदी। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माही। गुरु जी मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं, हे भाई, जिस प्रभु की कृपा से तू ढेरों तरह के स्वादिष्ट भोजन खाता है, ऐसे प्रभु को अपने मन में याद किया कर। जय प्रसाद सुगंधत तन लावहे, तिसको सिमरत परमगत पावे। जिसकी कृपा से तू अपने शरीर पर सुगंधियां लगाता है, ऐसे निरंकार को याद करके तू परम स्थान यानी ऊंची पदवी प्राप्त कर लेगा। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसै त्याए सदा मन अंदर। जिस प्रभु की कृपा सदका तू सुख से घर में बसता है, उसे सदा ही अपने मन में याद किया कर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पहर सिमरो तिस रसना। जिस प्रभु की कृपा से तू मौज मस्ती से रहता है, उसे अपनी जीभ के द्वारा 8 पहर यानी सारा दिन याद किया कर। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जिसकी कृपा से तुझे मौज मस्ती स्वादिष्ट भोजन और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उस ध्यान योग को सदा ही ध्याना कर। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसह त्याग कत अवर लुभावे। जिस प्रभु की कृपा से तू सुंदर रेशमी वस्त्र पहनता है, उस प्रभु को भुलाकर और कहाँ लालच कर रहा है। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन 8 पहर तां का जस गावीजे। जिसकी कृपा से तू बिस्तर पर सुख से सोता है, हे मन, तो फिर उस प्रभु का यश गाया कर। जय प्रसाद तुझ सबको माने, मुक्ता को जस रसन बखाने। जिसकी कृपा से हर कोई तेरी इज्जत करता है, सम्मान करता है, अपनी जीभ द्वारा ऐसे प्रभु को सदा याद किया कर। जय प्रसाद तेरो रहता तरम, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। जिसकी कृपा से तेरा धर्म कायम है, तू धर्म की मर्यादा में रहकर जीवन बिताता है, हे मन, तू केवल ऐसे ईश्वर को ध्याना कर। प्रभु जी जपत दरगह मान पावे, नानक पथ से ती कर जावे। सतगुरु जी फरमाते हैं, प्रभु का यश गाने से तू उसकी दरगाह में मान पाएगा और इज्जत मान के साथ ही अपने असली घर में यानी परलोक के घर में जाएगा। जय प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जिस वाहिगुरु की कृपा सदका तुझे सोने जैसी कंचन देही यानी निरोग शरीर मिला है, ऐसे प्यारे राम से अपनी लिव जोड़ना कर। जय प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जिसकी कृपा से तेरा पर्दा बना हुआ है, हे मन, ऐसे प्रिय प्रभु को सदा याद किया कर, ऐसे प्रिय प्रभु के सदा गुण गाया कर। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता के। जिसकी कृपा से तेरे सारे ऐब ढके हुए हैं, तेरे सारे अवगुण ढके हुए हैं, हे मन, तू उस ठाकुर प्रभु की शरण पड़। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सास सास सिमरो प्रभु ऊंचे। जिसकी कृपा से तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, हे मन, ऐसे ऊंचे प्रभु को हर पल याद किया कर। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह,
नानक ताकी भगत करे। जिसकी कृपा सदका तुझे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। सतगुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सो ऐसे प्रभु की भक्ति किया कर। जय प्रसाद आभूखन पहरीजे, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जिसकी कृपा से तू आभूषण पहनता है, गहने पहनता है, हे मन फिर ऐसे प्रभु का स्मरण करते आलस क्यों करता है। जय प्रसाद अश्व हसत असवारी, मन तिस प्रभु को कबहू न बिसारी। जिसकी कृपा सदका मनुष्य घोड़े हाथी की सवारी करता है, सैर करता है, हे मन ऐसे प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जय प्रसाद बक मिलक तना, राख परोई प्रभ अपने मना। जिसकी कृपा सदका तू बाग जमीनें धन दौलत प्राप्त करता है, ऐसे प्रभु को अपने मन में पिरो कर रख। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसहे त्याई। जिस प्रभु ने तुझे पैदा करके सुंदर सजाया है, ऐसे प्रभु को उठते बैठते सदा ही याद किया कर। तिसे त्याए जो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रख है। सतगुरु जी फरमाते हैं, उस ईश्वर को याद कर जो एक है, बेअंत है। इस लोक में और परलोक में वही तेरी लाज रखने वाला है। जय प्रसाद करे पुण्य बहुदान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। जिसकी कृपा सदका तू बहुत पुण्य दान करता है, हे मन हर समय उस प्रभु का ध्यान किया कर। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी। जिसकी कृपा सदका तू रीतें रस्में करने के लायक बना है, उस प्रभु को हर श्वास श्वास याद किया कर। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जिसकी कृपा सदका तुझे सुंदर रूप मिला है, ऐसे अति सुंदर प्रभु को याद किया कर, जिसके जैसा और कोई है ही नहीं। जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिसकी कृपा से तुझे अच्छी मनुष्य जाति मिली है, तो फिर ऐसे प्यारे प्रभु को हमेशा दिन रात याद किया कर। जय प्रसाद तेरी पात्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जिसकी कृपा से तेरी इज्जत बनी हुई है, गुरु कृपा के कारण ही प्रभु की महिमा का गुणगान करता है। जय प्रसाद सुने करण नाद, जय प्रसाद पे खय बिस्माद। जिसकी कृपा से तू कानों से रसीली आवाजें सुनता है, तुझे सुनने की शक्ति प्राप्त हुई है। जिसकी कृपा से तू हैरानीजनक नज़ारे देखता है। जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जिस प्रभु की कृपा से तू अपनी जीभ से मीठे बोल बोलता है, जिसकी कृपा से तू कुदरती सुखी बसता है। जय प्रसाद हसत कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जिसकी कृपा से तू हंसकर चलता है, जिसकी कृपा से हर काम में तुझे लाभ मिलता है। जय प्रसाद परमगत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समावे। जिस प्रभु की कृपा से ही तू ऊंची पदवी प्राप्त करता है, जिसकी कृपा से तू सुखी और अडोल अवस्था में समाया रहता है। ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। तो फिर ऐसे परमात्मा को भूलकर तू और कहाँ मस्त हो रहा है। सतगुरु की कृपा से तू अपने सोए हुए मन को जगाना कर। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार। जिस ईश्वर की कृपा से तू संसार में प्रसिद्ध है, ऐसे प्रभु को कभी ना भुलाना कर। जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताकौ जाप।
जिसकी कृपा से तुझे इज्जत मिली है, हे मूर्ख मन, उसे सदा याद किया कर। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसहे जान मन सदा हजूरे। जिसकी कृपा से तेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं, हे मन, ऐसे प्रभु को हमेशा हाजिर नाजिर मान। जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू तांस्यु राच। जिसकी कृपा से तू सच की प्राप्ति करता है, हे मेरे मन, तू हमेशा ऐसे प्रभु के साथ मस्त रह। जय प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। जिसकी कृपा से सभी प्राणियों को उस प्रभु की समझ पड़ती है। सतगुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस पर यह कृपा होती है, केवल वही प्राणी प्रभु का जाप जप सकता है। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। जिस मनुष्य पर प्रभु अपनी कृपा करता है, केवल वही प्रभु का नाम जप सकता है। जिसको खुद गवाता है, सिर्फ वही मनुष्य प्रभु के गुण गा सकता है। प्रभ कृपाते होए प्रगास, प्रभु दयाते कमल विगास। प्रभु कृपा से ही मन में प्रकाश होता है, उसकी दया से ही हृदय कमल की तरह खिला रहता है। प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दयाते मत उत्तम होए। जिस मनुष्य के मन में प्रभु बस जाता है, वह बहुत खुश रहता है। प्रभु की दया से ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अच्छी होती है। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु न किनऊ लिया। हे प्रभु, तेरी मेहर भरी दृष्टि में सभी तरह के खजाने मौजूद हैं। मनुष्य द्वारा उद्यम करने से कुछ प्राप्ति नहीं होती। तेरी कृपा दृष्टि से ही मनुष्य कुछ पाने योग हो सकता है। जित जित लावो तित लगए हर नाथ, नानक इनके कछु न हाथ। हे हरि, हे नाथ, जिस जिस काम में मनुष्यों को तू लगाता है, वे सभी जीव उधर लग जाते हैं। सतगुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जीवों के वश में कुछ भी नहीं है। श्लोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। ऐसा अनंत प्रभु मनुष्यों की सोच से हटकर है और बहुत विशाल है। जो जो जीव उसको याद करते रहते हैं, वे माया के बंधन यानी 5 विकारों से बच जाते हैं। सुन मीता नानक बिन मनता, साध जना की अचरज कथा। हे मित्र सुन, सतगुरु नानक देव जी विनती करते हैं, नाम जपने वाले संत जनों का जिक्र हैरान करने वाला है। अष्टपदी। साध के संगमुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। गुरमुखों की संगत में रहकर जीवों के मुख उजले हो जाते हैं, यानी उन्हें सम्मान मिलता है। संत यानी गुरमुखों की संगति में रहकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सभी विकारों की मैल साफ होती है। साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटै सुज्ञान। साधु जन की संगत करके घमंड खत्म होता है। प्रभु प्यारों की संगत से श्रेष्ठ ज्ञान प्रकट होता है। साध के संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। प्रभु प्यारों की संगत करने से प्रभु को हमेशा अपने अंग संग महसूस करते हैं। साधु की संगत से जीव रास्ता नहीं भटकते, बल्कि सही जीवन जीने की समझ आती है। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। गुरमुखों की संगत में रहकर प्रभु का नाम रूपी अनमोल रतन पा लेता है। गुरमुखों की संगत में रहकर केवल एक प्रभु पर उसका विश्वास अटल होता है। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। गुरमुखों की महिमा कौन सा जीव अपने मुख से बयान कर सकता है। सतगुरु जी फरमाते हैं, साधु की शोभा बिल्कुल प्रभु की शोभा जैसी होती है। साध के संग अगोचर मिलै, साध के संग सदा प्रफुल्लै।
गुरुमुखों की संगत करने से जीवों को ऐसा प्रभु मिल जाता है जो मनुष्यों की सोच से बिल्कुल परे है। गुरुमुखों की संगत में रहकर जीव सदा खिला खिला रहता है। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस भुंचा। गुरुमुखों की संगत में रहने से जीव अपने अंदर के 5 विकारों को अपने वश में करता है। गुरुमुखों की संगत में रहकर जीव नाम रूपी अमृत रस चख लेता है। साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। गुरुमुखों की संगत में रहकर ऐसा जीव सभी मनुष्यों की चरण धूल बन जाता है, यानी उदार हृदय वाला बन जाता है। गुरुमुखों की संगत में रहकर जीव सभी के साथ मीठे वचन बोलता है। साध के संग न कतहु तावै, साध संग अस्थित मन पावै। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य का मन इधर उधर नहीं भटकता। गुरुमुखों की संगत में रहने से मन में टिकाव आता है। साध के संग मायाते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। गुरुमुखों की संगत में मनुष्य माया से बच जाता है। गुरुमुखों की संगत से निरंकार प्रभु उस जीव पर प्रसन्न होता है। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। गुरुमुखों की संगत में रहने से सारे दुश्मन भी मित्र जैसे महसूस होने लगते हैं। गुरुमुखों की संगत में रहकर अपना हृदय महापवित्र हो जाता है। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर। गुरुमुखों की संगत में रहने से जीव के मन में किसी के लिए कोई वैर नहीं रहता। गुरुमुखों की संगत में रहने से मनुष्य के पैर गलत रास्ते पर नहीं जाते। साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। गुरुमुखों की संगत में रहने से कोई मनुष्य बुरा नहीं दिखता। गुरुमुखों की संगत में रहकर जीव परम आनंद देने वाले प्रभु को जान लेता है। साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य में अहंकार जैसा ताप खत्म हो जाता है। गुरुमुखों की संगत में रहकर मैं यानी अपनत्व की भावना त्याग देता है। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। गुरुमुखों में विद्यमान अच्छाइयों को प्रभु खुद ही जानता है। सतगुरु जी कहते हैं, साध जनों यानी गुरुमुखों को अपने प्रभु के साथ गहरा प्रेम हो जाता है। साध के संग न कबहू तावै, साध के संग सदा सुख पावै। गुरुमुखों की संगत में रहने से मन कभी भटकता नहीं। गुरुमुखों की संगत में सदा सुख प्राप्त करता है। साध संग बसत अगोचर लहै, साधु के संग अजर सहै। गुरुमुखों की साधुओं की संगत में रहकर अगोचर वस्तु मिलती है जो इंद्रियों की पहुंच से बहुत परे है। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य इस अगोचर वस्तु को संभालने वाला बन जाता है जो ना संभाल पाने वाली वस्तु है। साध के संग बसै थान ऊंचै, साधु के संग महल पहुंचै। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य परम आत्मिक अवस्था में पहुंच जाता है। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य का प्रभु के साथ संबंध बन जाता है। साध के संग दृढ़ सब तरम, साध के संग केवल पार ब्रह्म। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य अपने धर्म में दृढ़ होकर अपने कर्तव्य अच्छी तरह से समझता है। साधु जनों की संगत करके केवल ईश्वर के साथ प्रेम करता है। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। गुरुमुखों की संगत में रहकर प्रभु के नाम का खजाना पा लेता है। सद्गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं गुरुमुखों से कुर्बान जाता हूँ। साध के संग सब कुल उद्धारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य अपनी सारी कुलों का उद्धार करता है, सभी को 5 विकार यानी दुश्मनों से बचा लेता है। गुरुमुखों की संगत में रहकर अपने सज्जन मित्रों व परिवार का उद्धार करता है। साधु के संग सो तन पावै, जिस तन ते सबको वरसावै। गुरुमुखों की संगत में रहने से मनुष्य
ऐसा नाम रूपी धन ढूंढ लेता है जिस धन से हर प्राणी का भला कर सकता है। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। धर्मराज जो सभी जीवों के पाप पुण्य के लेखों का हिसाब करता है, वो भी गुरुमुखों की संगत में रहने वालों के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। गुरुमुखों की संगत में रहने वालों की शोभा देवताओं जैसी हो जाती है। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधु जनों की संगत में रहने से पाप भी नाश हो जाते हैं। साधु जनों की संगत में रहने से मनुष्य हर समय प्रभु के अमृत गुणों को गाते रहते हैं। साध के संग सब थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्यों की सब जगह पहुंच हो जाती है, अर्थात ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त करता है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि 7 जनों का साथ करने से मनुष्य अपना जन्म सफल कर लेता है। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। गुरुमुखों की संगत करने से मनुष्य को कोई कठोर तप या मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि साधु के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्यों का हृदय खिला रहता है। साध के संग कलूखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। गुरुमुखों की संगत करने से मनुष्य के पाप विकार आदि सब नष्ट हो जाते हैं। गुरुमुखों की संगत करने से मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य इस लोक और परलोक में सुखी हो जाता है। गुरुमुखों की संगत मिलने से प्रभु से अलग होकर मनुष्य फिर प्रभु से मिल जाता है। जो इच्छा सोई फल पावे, साथ के संग ना बिरथा जावे। गुरुमुखों का साथ व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि जो इच्छा होती है मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है। पार ब्रह्म साध रिद बस है, नानक उदरै साध सुन रस है। पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसे साधु जनों के हृदय में बसता है। सतगुरु जी फरमाते हैं, ऐसा जीव गुरुमुखों के मुख से उपदेश सुन सुनकर पापों से बच जाता है। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। गुरु जी कहते हैं, मैं ऐसे साधु जनों के संग रहकर प्रभु का नाम सुना करूं, साधु की शरण में रहकर हरि प्रभु के गुण गाया करूं। साध के संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। गुरुमुखों की संगत में रहकर ईश्वर कभी भी मन से भूलता नहीं है। गुरुमुखों की संगत में रहने से मनुष्य का अपने अंदर के विकारों से निपटारा होता है। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट डीठा। गुरुमुखों की संगत में रहकर प्रभु बहुत प्यारा लगता है। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य को हर शरीर में प्रभु ही दिखाई देने लगता है। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। गुरुमुखों की संगत में रहने से मनुष्य प्रभु के आज्ञाकारी हो जाते हैं। गुरुमुखों की संगत में रहने से हमारी आत्मिक अवस्था सुधर जाती है। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। गुरुमुखों की संगत में रहकर सभी रोग नाश हो जाते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं, बड़े अच्छे संजोगों से गुरुमुखों की संगत प्राप्त होती है। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। साधु की महिमा वेद भी नहीं जानते, जितना सुनते हैं उतना व्याख्यान कर देते हैं। साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साधु की समानता 3 गुणों से परे है, अर्थात पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे साधु कहा जा सके। साधु की समानता केवल प्रभु से हो सकती है, जो सभी जगह समाया हुआ है। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत।
साधु की शोभा का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि साधु की शोभा सदा बेअंत कही जा सकती है। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूंछ ते मूंची। साधु की शोभा सबकी शोभा से बहुत ऊंची है। साधु की शोभा सबसे बड़ी है। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। साधु यानी गुरमुखों की महिमा सबसे ऊंची है। साधु की शोभा साधु को ही सजती है। सतगुरु जी फरमाते हैं, हे भाई, साधु जन और प्रभु में कोई भेद नहीं है। वाहे गुरु